बड़ी ईद पर बनाइए जूसी, आसान और बहुत ही मज़ेदार तरीके से कीमा आलू। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत आसान तरीके से बनता है। यकीन करें खाने में बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। बस ये है कि कीमा आपने थोड़ा-सा मोटे साइज़ का लेना है, बारीक नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट तरीके से आलू कीमे की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, तो आप ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। तो इस आलू कीमा को बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में हम आधा कप के बराबर ऑयल ले लेंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी ऑयल शामिल नहीं करना। ये मैंने आधा कप ऑयल डाला है और इसमें हमने बारीक कटी हुई प्याज डाल देनी है। एक बड़े साइज़ का ये प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। तो बस अब हम सबसे पहले प्याज को ब्राउन करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना जब शुरू हो जाएगा तो बस उतना ही हमने इसको ब्राउन करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कि इसमें थोड़ा-सा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया था, तो मैंने इसमें शामिल किया है नमक और साथ हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश ही लेना है, आपने अदरक लहसुन का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। और जब अदरक लहसुन को हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल 2-3 मिनट फ्राई करने से ही ख़त्म होगी। तो फिर हमने शामिल कर देना है एक बड़े साइज़ का टमाटर। और टमाटर अभी हल्का सा सॉफ्ट होगा तो हमने इसमें डाल देनी है हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून डाल देनी है पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हमने डालना है नमक। और इनको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स और इसको हमने इसका बना लेना है मसाला। अच्छा, हमने बिल्कुल फ़ाइन सा मसाला ये नहीं बनाना कि बिल्कुल मैश किया हुआ मसाला हो, इस तरह का मसाला हमने नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद लेमन का जूस डाला है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगता है। और जब हमारा मसाला इस तरह से हो जाएगा कि अभी प्याज पूरे अच्छी तरह मैश नहीं हुए, तो हमने इसमें शामिल कर देना है कीमा। मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी बीफ का कीमा है और ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मोटा है, बारीक कीमा नहीं है। तो ये मोटे कीमे में ही मज़ेदार आलू कीमा रेसिपी बनती है। तो बस हमने कीमे के साथ और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि कीमे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हमने इसको भूनने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं और क्या-क्या हम शामिल करेंगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें डाला है 1 कप पानी। पानी मैंने ज़्यादा शामिल नहीं किया, अभी आप देख सकते हैं, और कीमा भी अभी हमारा अच्छी तरह से नहीं गला। तो बस 1 कप पानी शामिल करके हम इसको ढक के रख देंगे जिसमें कि कीमा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कीमा जो है गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें शामिल कर देने हैं आलू। आलू आप जितने शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और उसको कटिंग करके डाला है और ये मैंने क्यूब्स में डाला है। आप अगर थोड़े से मोटे आलू डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आलू कीमे में आलू डले हुए अच्छे लगते हैं। तो बस जब आलू के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है तो फिर हमने यहाँ पर 1 अदद टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के डालना है। मेरे पास ये फ्रोज़न टमाटर है तो मैंने इसको ग्रेट करके डाला है। इस तरह से टमाटर डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सालन है उसकी लुक, उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा पकना स्टार्ट हो गया है, अच्छी तरह से भून चुका है। अब इस पॉइंट पर हमने शामिल करनी है इसमें कुटी हुई काली मिर्च। ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ी सी दरदरी है। और इसमें डालना है हमने खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, दोनों हाफ़ टी स्पून डालेंगे। और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। धनिया और मिर्चें डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा दम पे रखना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह ताला उनको ढेरों ढेर जज़ाए खैर दे, आमीन।
तो यहाँ पर आप देखिए लुक कीमे की देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। तो इसमें इसको आपने लेमन से गार्निश कर लें, किसी भी सैलड के साथ गार्निश कर लें। और हाँ, ये है कि इसको जब आपने सर्व करना है तो इस पे आपने थोड़ा-सा लेमन जो है वो निचोड़ लेना है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा इसका। और जब आप इस कीमे को बनाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएँ ज़रूर देंगे। और जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएँ, दिल से बनाएँ, प्यार से बनाएँ, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।